बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस में अब एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो गया इंकिशाफ़ात का। एक बार फिर से वो तमाम बातें जो हम शुरू दिन से कहते रहे कि ये गैंग है, इन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस लड़की को अगवा किया, उसके बाद अपने मकासद के लिए मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे और ये लोग चाहते थे इस लड़की को कहीं और भेजना, इस लड़की को बेचना या जो भी इनके ख़्यालात थे। लेकिन ये इसमें कामयाब इसलिए नहीं हो सके कि ज़हरा काज़मी का बाप जो है वो अपनी बेटी के लिए खड़ा हो गया। उसने हर तरह की तोहमतें, इल्ज़ामात अपने ऊपर उठाई और उसके बाद उसने अपनी बेटी के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होकर इस केस का मुकाबला किया और ऐसे में बहुत अजीब-अजीब से लोगों से उनका वास्ता पड़ा। वो लोग जिन्होंने बैठकर कहा था कि ये कभी लड़की अगर सामने आ गई और अगर इसने बयान दे दिया तो हम वकालत छोड़ देंगे, हम काम छोड़ देंगे। अब लड़की को तो लाओ, लड़की क्यों नहीं सामने आती, लड़की बयान क्यों नहीं देती। तो अब वो लोग कहां पर है जो बैठकर कहा करते थे कि मुंह पर जोरदार तमांचे इनके, तो वो लोग अब कहां पर है, क्यों नहीं वो सामने आते हैं, वो क्यों नहीं इस केस पर बोल रहे। जो वकील साहब थे वो तो बड़े ही इस बात के ऊपर उनको यकीन था कि लड़की तो सामने नहीं आ रही, बातें की जा रही है। वो बहुत मजाक उड़ाया करते थे, बैठकर कहते थे कि जी ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, कि ज़हरा काज़मी ये कह रही है जिस दिन वो आ गई मेरा नाम बदल दीजिएगा, जिस दिन वो आ गई तो मैं अपना पेशा छोड़ दूंगा। तो बड़े शर्म का मुकाम है कि आप लोग इतनी बातें करते हैं और उसके बाद जब काम ऐसा हो जाता है तो फिर बिल्कुल चुप साध के अपने मुंह में कपड़ा डाल के बैठ जाते हो। बिल्कुल यही काम इन्होंने इस वक्त किया है। अब ये देखिए, ये बच्ची जो है इसने अब बयान जो रिकॉर्ड कराया उसका एक हिस्सा आपको हमने पहले शेयर किया। कुछ बातें मैंने आपको बताई जो ज़हरा काज़मी ने अपनी वालिदा से की। अब मैं आज आपको कुछ और बातें बताऊंगी और बयान का अगला हिस्सा भी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि इस बयान में बहुत से इंकिशाफात हो रहे हैं और अब ये सिलसिला जो है ये शुरू हो गया है। ये गैंग कितने मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा था ये सब अब सबके सामने आ गया है, क्योंकि अब लड़की ने अपने मुंह से कह दिया। देखिए जी, वो लड़की पेश होगी ना अदालत में। अब मैं आगे की बात करती हूँ, आप कहेंगे कि पिछली कहानी सुना रहे, पिछली कहानी आप पिछली वीडियो में सुन लीजिएगा। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि उस लड़की ने अदालत में पेश होकर 10 मिनट का जज साहब ने उसे बाकायदा पूछा, बेटा आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है। उसे सवाल जवाब किए, उसने जवाब दिए, उसने कहा कि मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में ये बयान दे रही हूँ। फिर उसके बाद वो बयान जो है वो अदालत में जमा कराया गया, जिसके ऊपर बच्ची का मोहर सख्त है। और इस बयान के मुताबिक वो तमाम बातें जो हमने कही थी, देखिए ये लोग कहते थे लड़की ने टैक्सी ली, टैक्सी लेकर वो वहां से लाहौर से कराची से लाहौर पहुंची। अब वो साफ बता रही है, वो कह रही है नहीं टैक्सी नहीं थी, ये टैक्सी नहीं थी, ये तो रिक्शा था। ये रिक्शा था जिसमें मुझे नीचे बुलाया गया। और किस तरह से वो पूरा तफसील पिछली वीडियो में, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अब इस वीडियो में मैं आपको आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि ज़हरा काज़मी को जब नीचे बुलाया गया उसके बाद उसको अंदर बिठाया गया। अंदर बिठाने के बाद एक तरफ से ज़हीर की वालदा जो है वो आकर बैठी, दूसरी तरफ से शब्बीर साहब आकर बैठे और आगे ज़हीर जो है वो रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठा। उसके बाद इन्होंने लड़की को दबोच लिया, उसे बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन इसको दबोच लिया और उसके बाद रिक्शा जो है अपने रास्ते पर रवाना हो गया। जब ये रिक्शा अपने रास्ते पर रवाना हुआ तो रिक्शा जो है ये जगह जगह से होता हुआ, शहर अंदरून शहर से होता हुआ, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह और घुमा घुमा के जाना इन्होंने टैक्सी स्टैंड तक था। लेकिन ये कहां कहां से होते होते ये जो है शहर के अंदर घूमते रहे, ताकि कहीं से भी उनकी शनाख्त ना हो सके। कोई सीसीटीवी कैमरे में अगर इनकी कोई फुटेज आ भी गई हो तो इनका पता ना लगाया जा सके। लेकिन इनका भांडा फूट गया था, क्योंकि इनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई थी। उन्होंने भी बताया था कि 10 दिन पहले भी ये लोग आए थे और उस दिन जब बच्ची को अगवा किया गया तब भी इनके मोबाइल जो है साफ बता रहे थे कि ये वहां पर मौजूद है। इसी की बिना पर इन्हीं के कुछ रिश्तेदारों को भी कराची से अगवा किया गया था। अच्छा, अब उसके बाद इस लड़की ने बताया कि यहाँ से मुझे जब लेकर जाया गया तो उसके बाद क्या किया गया। नेक्स्ट काम ये किया गया कि मुझे इस रिक्शे में बिठाया गया, रिक्शे में बिठाकर एक और रिक्शा तब्दील किया गया, फिर एक और रिक्शा तब्दील किया गया। कई जगहों पे वो कहती है मुझे पैदल भी चलना पड़ा, बड़ी बड़ी दूर तक मुझे पैदल चलना पड़ा। और उसके बाद फिर ये लोग मुझे लेकर टैक्सी तक पहुंचे और टैक्सी से फिर वहां से सफर जो है आगे लाहौर का, और लाहौर पहुंचकर इसको जहां ये अपने एक रिश्तेदारों के घर लेकर जाते हैं तो वहां पर वो रिश्तेदार जो है वो इसके ससुराली रिश्तेदार होते हैं शबीर के, और वो इनकार कर देते हैं क्योंकि हर तरफ एक बड़ी हाइप बन चुकी थी कि ज़हरा काज़मी जो है वो गायब हो गई है, ज़हरा काज़मी को अगवा कर लिया गया है। उसके वालिदैन जो है वो रो रहे थे, मीडिया पर उसकी तस्वीरें जो है नशर हो रही थी। तो उन्होंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि इस लड़की को यहाँ से ले जाइए। लेकिन उन्होंने इस लड़की के बारे में पुलिस को कुछ भी इत्तला नहीं दी। अच्छा, अब ज़हरा जो है ना वो इस केस के अंदर अब और चीज़ें खोल रही है। अभी इसने अपनी वालदा को जहाँ कुछ चीज़ें बताई हैं वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसको जब ये अपने वालिदैन के साथ इसने वक्त गुजारा तो इसके जहन में कुछ चीज़ें थी कि मेरी कुछ वीडियोस हैं, मेरी कुछ तस्वीर हैं जो इन लोग के पास है, उन तस्वीर को पता नहीं किस तरह से नशर किया जाएगा, पता नहीं किस तरह से दिखाया जाएगा। तो उसकी वालिदा ने उसको इत्मीनान दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने पहले भी तुम्हारी बहुत सी तस्वीरें लगाई थी तो हमने उस वक्त भी उन चीज़ों पर कोई कान नहीं धरे। उन्होंने इसकी बहन की तस्वीरें लगाई। देखिए वालिदैन घबरा गए उस वक्त, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि वालिदैन उस वक्त घबरा गए थे कि ये अब पता नहीं बच्चियों की और कौन सी, देखिए बच्चियां घर में होती हैं, हर तरह के फैशन करती हैं, फ्रॉक्स पहननी, शर्ट्स पहननी, डांस कर लिया और इस तरह की वीडियोस घर में बनाती हैं और अपने
टैबलेट के अंदर सेव करती है। अब ये टैबलेट जो है ये ज़हीर जैसे कमज़र्फ इंसान के हाथ लग गया था और उसने इससे वो टैबलेट अपने कब्जे में ले लिया था। अब वो टैबलेट जब ज़हीर के पास था तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है उसकी पर्सनल वीडियोज़ भी थी, उसकी बहनों की वीडियोज़ भी थी, कुछ वीडियोज़ उसने इसके साथ ज़बरदस्ती भी बनवाई थी, कुछ भी हो सकता था, एनीथिंग एनीथिंग हो सकता है इस तरह से ना हो और हो सकता है टोटली इस तरह से हो। जो वक़्त उसने ज़हीर के साथ गुज़ारा मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो कुछ भी था चूँकि बच्ची कम उम्र थी और अब बच्ची जो है वो खुद बयान दे रही है ना, आप तो हमेशा से कहते थे बच्ची कभी भी ये नहीं कहेगी, तो भई बच्ची ने वहाँ पर आकर बयान भी दिया है, उसने इकरार भी किया है। अच्छा, उसके बाद वो तस्वीर जो है, वीडियोज़ जो है उन्होंने बच्ची की लीक आउट जब की तो वालिदैन थोड़ा घबरा गए। तब ज़हरा काज़मी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इन लोग के पास मेरी हैं और उस टैबलेट के अंदर हर चीज़ जो है वो उसकी एक्सेस में है क्योंकि ज़हीर को मेरे टैबलेट का पासवर्ड पता है। अच्छा, उस पर उसकी वालिदा ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अब उन्होंने जो करना था कर लिया। उन्होंने हमें हर तरह से गंदा किया, हर तरह के गंदे इल्ज़ामात लगाए, सच्चे झूठे हर तरह का गंद उन्होंने बोला। उसके बाद अब कोई बात ऐसी नहीं है कि हमें किसी चीज़ का डर हो, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तुम बेखौफ होकर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो बयान करो और उसके बाद हिम्मत जब उसे मिली है तो उसने ये सारी बातें जो है रिकॉर्ड कराई हैं। इन बातों में इसने तमाम तफ़सीलात बताई। अब ज़रा मैं आपको सुनाती हूँ क्योंकि शायद हुसैन इस स्टोरी को रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक़्त अदालत में जो बयान जमा हुआ है वो उसको पढ़ के ज़रा सुना रहे हैं। ज़रा ये बयान आप सुन लीजिएगा क्योंकि बाकी की स्टोरी मैंने आपको बता दी है, वालदा के साथ जो इसकी बातें हुई हैं और जो कुछ इसके साथ बीता है और अब ये जो है ना सिर्फ ये कि बयान के अंदर अभी और बहुत सी बातें जो उसने बताई हैं बल्कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है एक वीडियो बयान भी शायद उसकी तरफ से जारी हो। चूँकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके वकील साहब का कहना है कि वे ज़हरा को सामने आकर कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराना चाहिए। उसको मना किया गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में क्योंकि जो उसका कॉन्फिडेंस इस वक्त नजर आ रहा है और जिस तरह से वो बोलने के मूड में नजर आ रही है, तो अब लगता है कि सब लोगों के परखच्चे उड़ेंगे और वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि ज़हरा ने हमसे खुद कहा, ये साइन खुद किया, जो वकालतनामा है, अब उन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा क्योंकि एक कम सिन बच्ची से, माइनर बच्ची से ये जो वकालतनामा साइन करवाया था, तो ये एक बड़ा क्राइम भी है, हीनियस क्राइम है, जो कि उनको अब जवाब देना होगा और वो लोग जो है अभी तक खामोश हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो इसका जवाब दें, हमें जवाब ना दे। वो गालम गलोच पे उतर आते हैं जब कोई बात समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ काम की बात करें, मुद्दे पे बात करें। तो अब ये बताइएगा जरूर कि जिन्होंने कहा था कि हम इससे हट जाएंगे और अब जरा सुनिएगा कि शाहिद हुसैन ने क्या बताया। बच्ची कहती है कि रक्षा जो है चलने लगा और मैंने जो है मास्क पहना हुआ था जब घर से नीचे ये जो वो बता रहे हैं वो बयान का हिस्सा है। उतरी थी, मास्क मैंने उतारा और उसके बाद फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। जाहिर है अननोन लोग हैं जिनको जानती नहीं हूँ और जिनका रवैया इतना खौफनाक किस्म का है, तो उसे बच्ची तो सुकून में नहीं थी। और उसके बाद फिर इसी दौरान बच्ची कहती है कि कई उन्होंने रिक्शे तब्दील किए और मुख्तलिफ जगहों से जो है वो गुजर रहे थे और इन लोकेशंस का जो है मुझे इल्म नहीं है कि वो कौन कौन से रास्ते थे, यानी कि जो रास्ते तब्दील कर करके जो है वो रिक्शे तब्दील कर करके जो वो घूमते रहे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। और उसके बाद कहते हैं कि वो एक टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे जहां पर कई कारें खड़ी थी। मैंने सुना कि शबीर कह रहा था कि हमें अब बहुत जल्द कराची से निकल जाना चाहिए। फोन करता रहा और ये बार बार कहता रहा कि हमें कराची से जल्दी निकलना है, कराची से जल्दी निकलना है, कराची से जल्दी निकलना है। ये जो है मुसलसल जो है वो शबीर किसी को कहता रहा। और उसके बाद फिर ये भी सवाल है कि किसको कहता रहा। ये दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि किसको कहता रहा। से जल्दी निकलने के साथ साथ ये भी जो है वो शबीर गया उसी स्टैंड से उसने एक टैक्सी किराए पर ली और इसी तरह टैक्सी में सवार हुए। जिस तरह यानी कि रिक्शे में हम बैठे थे, क्योंकि मुझे बीच में बैठा, एक तरफ नूर बीबी, दूसरी तरफ जहीर और शबीर जो है फ्रंट सीट पर बैठा और इसी तरह जो है वो आगे जो है वो सिलसिला जो है वो चलना शुरू हुआ। और मुतअद्दिद बार जो है उन्होंने ये बच्ची कहती है कि कारें तब्दील की और शबीर जो है मुसलसल जो है वो फोन पर किसी को बता रहा था कि हम कराची से निकले हैं और लड़की हमारे साथ है। लाहौर पहुंचने से पहले कई रिक्शे और टैक्सियां तब्दील की। बाज़ औकात टैक्सी की तलाश में लंबा लंबा सफर जो है ये मुल्ज़मान पैदल भी बच्ची को लेके भागते रहे ताकि किसी तरीके से किसी के हत्थे न चढ़ जाए। तो ये लंबा लंबा सफर जो है वो इनको पैदल चलाते रहे, इसको गैर रिवायती रास्तों से, गलियों से और जंगलात में और इस तरह के टीलों और पहाड़ों से ले लेके भी जहां जहां बीच में रास्ते पड़ रहे थे वहां से भी इनको गुजरना पड़ा और ये गुजरते रहे। तो जी, जहां जहां से इनको गुजरना पड़ा ये गुजरते रहे। तो अब मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये जो भी मामला है ना, लाहौर का ये जो थोड़ा सा किरदार है सुनिएगा। वो इंतहाई खौफनाक है। और एक मकाम पर बच्ची ने बताया कि बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जो है वो शब्बीर ने और नीरू बीबी का रवैया इंतहाई नामुनासिब था और मुसलसल जो है वो ना सिर्फ बच्ची को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे।
अच्छा, चलिए ये तो आपको मैंने बताया ये तमाम तर चीज़ें, इसकी डिटेल्स भी आपने सुनी कि किस तरह से ये तमाम तर वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ और फिर वो जो हम हर वक़्त कहते थे ना कि गैंग है और जिसके ऊपर बड़ा मज़ाक उड़ाया जाता था, साफ वाज़ेह हो रहा है कि शब्बीर जो किसी से बात कर रहा था, यकीनन वो लड़की का इंतज़ार कर रहे थे कि लड़की उन तक पार्सल हो और लड़की को फिर वो आगे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। देखिए, हमारे मुल्क में इस तरह से हो रहा है, लड़कियों से शादियाँ की जाती हैं, 2 दिन के बाद उनको बेच के फ़ारिग कर दिया जाता है और ये इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। बल्कि मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक लड़की ने मेरे साथ शेयर की है। इसी तरह घर से भागी हुई लड़की थी। मतलब इस बच्ची के बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये भी भागी हुई लड़की थी, ये बच्ची थी, कमसिन थी, वो बच्ची ज़रा जवान थी। उसके साथ जो कुछ मामला हुआ, वो बड़ा ही खौफनाक वाक़या है और कहाँ से कहाँ वो पहुँची और किन-किन लोगों के हाथ लगी, वो स्टोरी आप ज़रूर देखिएगा मेरे मेहरीन सप्तान व्लॉग्स पर। और आज ये आपको डिटेल्स दी है, अब इसके आगे की स्टोरी सुनाऊँगी। कुछ स्टोरी उनके घर के अंदर से मुझ तक पहुँच रही है, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझती हूँ कि आपके साथ शेयर की जा सकती है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उम्मे हबीबा की स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ अनकरीब शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि उसके अंदर भी बड़े खौफनाक इंकशाफात है। अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।